कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय पर इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी संजय रॉय की बाइक पर बड़ा खुलासा हुआ है। संजय रॉय को पुलिस वेलफेयर विभाग से बाइक मिली थी। पुलिस की दी हुई बाइक से दरअसल ये आरोपी संजय रॉय चलता था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय पर एक और खुलासा हुआ है और जानकारी मिल रही है उसकी बाइक से जुड़ी हुई। जानकारी के मुताबिक संजय राय को पुलिस वेलफेयर विभाग से ये बाइक मिली थी जिससे ये चला करता था। आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। वित्तीय अनियमितता मामले की ईडी की जांच शुरू हो गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि किस तरह से टेंडर निकाले गए, किस तरह से जो नियम कानून थे उनका उल्लंघन किया गया। क्या क्या मामला इसमें अभी तक ईडी के रडार पर है जो सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त सीबीआई ने केस की जांच अपने हाथ में ली उस दौरान सबसे पहले सीबीआई रेप और मर्डर की मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन तफ्तीश करते करते सीबीआई को जानकारी मिली कि दरअसल अस्पताल के अंदर तमाम तरीके की वित्तीय अनियमितताएं देखी गई है जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही थी। तो लिहाजा सबसे पहले सीबीआई ने करप्शन के एक FIR दर्ज की जिसमें संदीप घोष और 3 कंपनियों के नाम थे जो कि सीधे आरजी कार अस्पताल से जुड़ी हुई थी। इसके बाद अब ईडी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई, यानी कि अब दो जांच एजेंसियां वित्तीय अनियमितताएं जो कि अस्पताल के अंदर हो रही थी उनको लेकर अपनी तफ्तीश कर रही है। फिलहाल ईडी ने PMLA के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। ईडी ने जो अपनी ECIR दर्ज की है वो सीधा संदीप घोष और कुछ कंपनियों के खिलाफ दर्ज की है। इसके अलावा इसमें कुछ प्राइवेट पर्संस के भी नेम है। तो लिहाजा जल्द ही अभी इस मामले में ईडी भी संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनको बाकायदा अस्पताल की तरफ से अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो टेंडर दिया गया था उन कंपनी के ऑनर से भी पूछताछ की जा सकती है। उनके स्टाफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी जितेंद्र, इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आ रही है संजय रॉय को पुलिस वेलफेयर विभाग से बाकायदा बाइक मिली हुई थी। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बाइक मिली हुई थी उसी से यह संजय रॉय चलता था। यह क्या मामला है और उसकी भूमिका थी क्या आखिर? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले सीबीआई ने बाकायदा संजय रॉय की जो बाइक थी जिसका इस्तेमाल कर रहा था, जिसके ऊपर खास तौर से उसने KP लिखा हुआ था, कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था, उस बाइक को बरामद किया था। दरअसल ये बाइक इसलिए बरामद हुई थी क्योंकि जांच का एक SOP होता है कि यानी कि जिस आरोपी से पूछताछ होती है, जिसकी गिरफ्तारी होती है, उससे जुड़ी तमाम चीज़ों को जब्त किया जाता है, चाहे उसका मोबाइल फ़ोन हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या फिर उसके द्वारा यूज़ किया जाने वाला वाहन हो। उस दिन संजय रॉय इसी बाइक का इस्तेमाल कर रहा था। बताया जाता है कि संजय रॉय जो है वो सिविक वॉलंटियर है, तो लिहाजा उसको कोलकाता पुलिस की तरफ से बाइक दी गई थी। खास बात यह है कि ये जो बाइक थी वो कोलकाता कमिश्नर के नाम पर थी। जब इसमें आगे की तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि कोलकाता पुलिस में जितने भी वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम वाहन पुलिस कमिश्नर कोलकाता के नाम से खरीदे जाते हैं और उनको आगे दिया जाता है। ये जो बाइक थी ये वेलफेयर को दी जानी थी और क्योंकि वेलफेयर वॉलंटियर था संजय रॉय, तो लिहाजा उसको ये बाइक दी गई थी इस्तेमाल करने के लिए और इसी बाइक पर वो चला करता था। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। कई नई और अहम जानकारियां अब सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कल हाई लेवल बैठक होगी। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह हाई लेवल बैठक होगी। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।